ये यस, नमस्कार। गुड मॉर्निंग उन्नति। गुड मॉर्निंग उन्नति। स्मृता मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कात्यायनी सिंह, गुड मॉर्निंग। यस बेटा, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, फिर मैं शुरू करती हूँ। यस, वंशिका कश्यप, गुड मॉर्निंग वंशिका। अच्छा, एक बार फिर हमारा नमस्कार। जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उनके प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि कम से कम उन लोगों ने पढ़ने लाइव सेशन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं। तो ये अब देखो बेटा, हम लोग जो हैं वो लॉकडाउन में हैं, घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से पढ़, एक दूसरे को समझ लेते हैं, देख लेते हैं ना। तो इंटरेक्शन भी बहुत अच्छी बात है। तो इसके माध्यम से अगर हम स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं और अपने घरों में भी बैठ रहे हैं, तो भी हम लोगों की पढ़ाई में कोई विशेष बाधा नहीं पड़ रही है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब हम लोग गिल्लू, हमने कल लेसन तुम लोगों को पढ़ाया था और उसके बीच में थोड़ा सा छूट गया था, आधा था, तो अब मैं उसको ही कंटिन्यू कर रही हूँ, आगे पढ़ा रही हूँ। क्लियर? यस रिधिमा, गुड मॉर्निंग। इसमें देखो, यहाँ तक था कि काक द्वय की चोचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काक द्वय, द्वय कौवे को कहा गया है ना, तो ये काक द्वय, द्वय मीन्स दो। अब थोड़ी से हम लोग रिकॉल करने के लिए कल वाले क्वेश्चंस, कल जितना पढ़ाया है उसके आधार पर हम कुछ प्रश्न भी पूछ लेते हैं आपसे। तो अच्छा, इसमें में ये बताओ कि ये गिल्लू पाठ किसने लिखा है? यस, गिल्लू पाठ किसने लिखा है? अभिनव सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गिल्लू पाठ किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। गुड। नेक्स्ट, और ये कौन सा लेख है, किस प्रकार की इसको लेखन शैली में लिखा गया है? महादेवी वर्मा क्या करती हैं? संस्मरणात्मक, संस्मरण में लिखा गया है ये ना, संस्मरण शैली में, क्योंकि वो याद करके गिल्लू की कहानी लिख रही है। काक द्वय की चोचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। लघु प्राण मीन्स, लघु माने, लघु मीन्स छोटा सा, और प्राण मीन्स जीव। जो छोटा सा जीव था, छोटा सा जीव कौन था? गिल्लू। हाँ, अब आप लोग इसमें आंसर दे रहे, अब दिख रहा है आंसर, आप सही दे रहे हो महादेवी वर्मा, वेरी गुड। पहले कुछ नहीं दिख रहा था, अब सब क्लियर आ रहा है इसमें। नेक्स्ट देखो, काक द्वय की चोचों से दो घाव उस लघु प्राण के लिए, लघु प्राण मीन्स छोटे से जीव के लिए काफी थे। वो छोटा सा गिलहरी का बच्चा था और उसको जो थे कौवे क्या कर रहे थे, उसके ऊपर चोंच मार रहे थे। वो छोटे से जीव के लिए उतनी जरा सी चोट लग गई, उसके लिए बहुत थी। अतः वह निश्चेष सा गमले में चिपटा पड़ा रहा। निश्चेष मीन्स वो बिना किसी हरकत के, बिना किसी हाव भाव के वो गमले में चिपक करके बैठा रहा। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, और सभी लोगों ने कहा कि इसको कौवे ने चोंच मार दिया है, अब ये बिल्कुल बच नहीं पाएगा, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लोगों ने कहा इसको छोड़ दो, इसको
ये मर रहा है, मर जाने दो अब, क्योंकि इसका कुछ हो नहीं सकता, इसको कौओं ने काट लिया है, अब ये मर ही जाएगा। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। हौले मीन्स, हौले माने धीमे से उठा करके, वो जो थी कौन थी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा क्या थी, जिन्होंने लेखिका थी, जिन्होंने गिल्लू पाठ लिखा है, वो उसको उठा करके धीरे से कमरे में ले, और घावों को फिर रुई से रक्त पोंछा और घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। पेंसिलिन माने जो ट्यूब होता है, जो पेंसिलिन जैसे चोट लग जाती है कोई भी ट्यूब में आप लगा लेते हो, बीटाडीन, सोफ्रामाइसिन, कुछ भी लगा लेते हो, तो वैसे ही उनके पास ट्यूब था, उन्होंने उस कौवे के ऊपर लगा दिया। रुई की पतली बत्ती से भिगोकर जैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक आई। क्योंकि वो एकदम लाल था, उसके रोए भी नहीं आए थे गिल्लू के, तो उन्होंने क्या किया, एक रुई की पतली सी बत्ती लाई और उसके मुंह में डालने लगी। अब उसके मुंह में डालने लगी, लेकिन वो तो मुंह ही नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि वो तो बहुत छोटा सा जीव था। तो धीरे से उसका मुंह खोला, जैसे ही उसने मुंह खोला वैसे ही उसके दूध जो था उसके मुंह के आसपास यूं करके ऐसे आसपास करके गिरने लगा, ढुलक गया। मुंह में लगाई, मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक आई, दोनों ओर दूध की बूंदें दोनों ओर गिर गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया। उसको बहुत सारा उसके साथ उपचार भी, बहुत उसकी सेवा की गई, उसको धीमे से उसके जो था वो खून पूछा गया, उसके बाद फिर उसमें रुई की दूध डाला, नहीं पिया, फिर जो था उसको और दवा लगा करके उसको कमरे में रख करके जब उसने थोड़ी देर आराम कर लिया तो उसने एक बूंद पानी पिया उसी रुई की बत्ती से। तीसरे दिन वह इतना आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली, अब जहां पर इसमें मेरी आएगी, चूंकि लेखिका लिख रही है ना, संस्मरण याद करके लेखिका लिख रही है, तो इसको कौन सी विधा कहते हैं, संस्मरण विधा कहते हैं। तो मेरी जहां जहां पर आएगी वहां पर लेखिका की। आप जब प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, अगर मान लो उसमें कहा गया कि उसने क्या किया, किस प्रकार से लेखिका ने गिल्लू का उपचार किया, तो आप इस तरह से जहां जहां मेरी लिखा है वहां मेरी नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे लेखिका की। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया। तीसरे दिन वह इतना आश्वस्त हो गया, आश्वस्त मीन्स ठीक हो गया, कि मेरी उंगली अपने दोनों पंजों से पकड़कर, मेरी मीन्स लेखिका की उंगली को दोनों पंजों से, छोटे छोटे उसके पंजे होते, यहाँ से पकड़ लिया उसने, है, पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों में इधर उधर घूमने लगा। तो उसकी आंखें कैसी थी, क्योंकि छोटा सा बच्चा था, उसकी आंखें खूब चमकती थी। देखो गिलहरी की आंखें खूब चमकती है ना, तो उन्होंने क्या किया, वो गिलहरी की आंखें जो थी खूब चमक रही थी, तो बिल्कुल नीले कांच की तरह चमक रही थी। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित माने क्या होता है, आश्चर्यचकित करना। जैसे कि जब कोई छोटा सा बच्चा है, जब कोई काम करने लगता है तो उसको देख करके सब आश्चर्यचकित हो जाते, अरे ये तो ये वाला काम कर रहा है। तो वैसे ही उसने क्या किया, जो गिल्लू था उसके स्निग्ध, स्निग्ध माने क्या होता है, चिकने चिकने, उसके खूब चिकने चिकने, सॉफ्ट सॉफ्ट, खूब चिकने से उसके रोए निकल आए और उसकी पूंछ झब्बेदार हो गई और चमकीली। झब्बेदार मीन्स खूब सारे उसके रोए इकट्ठे दिख। आपने गिलहरी को देखा होगा कि आगे से तो यूं करके रहती, आगे से उसके जो है उसके इतने बाल नहीं रहते, बट पूंछ पे उसके बहुत सारे बाल होते हैं ना, तो बिल्कुल झब्बेदार, जैसे कि उसके बाल ऐसे होते हैं जैसे कि जो बच्चों की बोतल का ब्रश से साफ करते हैं ना, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, जिससे या अपनी बोतल, जो फ्रिज की बोतल है, उसको जब ब्रश से साफ करते हैं। चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मृत कर देती थी। वो थोड़ी देर में इधर जाता था, थोड़ी देर में उधर जाता, तो उसकी आंखें एकदम चमकीली चमकीली थी। तो वो सब लोग उसकी आंखों को देखते थे तो सब आश्चर्य। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया। अब हमने यहाँ पर किसने दिया, हमने का मीन्स क्या हो जाएगा, यस, हमने का मीन्स लेखिका ने उसकी जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, आपको जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में तुम्हें पता है।
जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है? यस बताओ। यस, जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है? ये तो आप लोग सब 8th में पढ़ चुके हो। जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? जैसे कि वो गिलहरी, गिलहरी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, लेकिन जब उसको हम नाम दे देंगे, उसका स्पेसिफिक नेम हो जाएगा, तब वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो उसका नाम, उसको पहले गिलहरी कहते थे। तो लेखिका कह रही है, महादेवी वर्मा कह रही है कि जो गिलहरी थी, जो जातिवाचक संज्ञा थी, उसको मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम दे दिया, मतलब उसका मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। उसका नाम क्या दे दिया? गुल्लू। तो ये कह रहे हैं कि जो उस जैसे हमने लिखा कहा गाय, तो गाय क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। और अगर हमने कहा कामधेनु गाय, तो वो क्या गाय का नाम हो गया? वो एक नाम है गाय का, तो वो क्या हो गई? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, हमने एक का उसका नाम दिया। तो इसमें कह रहे हैं कि हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का नाम दे दिया, मतलब उसको सब लोग पहले गिलहरी का बच्चा, गिलहरी का बच्चा इस नाम से जानते थे, लेकिन बाद में मैंने उसको क्या नाम दिया? किसने? लेखिका ने। लेखिका ने उसको नाम दे दिया गिल्लू। तो वो क्या हो गया? यस, मृदुल ने लिखा है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड, यस मृदुल, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। तो सब लोगों ने उसका क्या नाम दे दिया? गिल्लू। और सब लोग उसको कैसे बुलाने लगे? गिल्लू के नाम से बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। आप लोग देखते हो डलिया में क्या रहता है? जाली जाली सी रहती है। तो उन्होंने क्या किया? उस डलिया को, एक डलिया लिया, उसमें खूब सारी रुई भर दी, खूब सॉफ्ट, जिससे उसका भी रहे, और उसके बाद उन्होंने उसको तार से ऊपर लटका दिया। आ गया इतना समझ में? तो वो क्या रही? वो एक कील से तार पे अगर लटका दिया जाए तो वो उस पर झूलती रही। तो इसमें कह रहे कि हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसको तार से खिड़की पर लटका दिया, तो वो क्या हो गया? वो गिल्लू का क्या बन गया? झूला बन गया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, और 2 साल जो था गिल्लू का घर वहीं पर रहा। वहीं पर 2 साल गिल्लू सिर्फ 2 साल तक जिंदा रहा था, ठीक। तो वो 2 साल तक गिल्लू का वो घर रहा, वही वो जाता था, आराम से खाता था, फिर उठ जाता था, फिर चला जाता था, फिर आ जाता था। नेक्स्ट, अपनी कांच के मनकों सी, देखो इसके ऊपर एक एक पे ध्यान दीजिएगा। कांच, कांच माने चमकीली, चमकीली चमकीली आंखें थी। मनकों मीन्स क्या होता है? जो खूब जो मोतियां होती हैं, जो बिल्कुल चमकती हैं, शाइन करती हैं, उन मोतियों को जो था उन्होंने क्या किया? वो उसकी आंखें जो थी बिल्कुल मोतियों जैसी थी, कांच की चमकदार मोतियों की तरह उसकी आंखें एकदम बहुत शाइन करती थी। कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, और वो कमरे के अंदर रहता था खिड़की में, और बाहर जो था वो झांकता रहता था, क्योंकि उनकी खिड़की में एक जाली लगी थी। समझदारी और कार्यकलाप को सबको आश्चर्यचकित होकर के देखता था, और वो बहुत समझदारी से सारी चीजों को बाहर से देखता था कि कौन क्या कौन कर रहा है। आप लोग देखते, कोई भी अगर आप कोई भी पशु पक्षी जानवर पाल लेते हैं, तो वो बाहर की तरफ देखते हैं कि क्या हो रहा होता है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने लगता, और वो बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसा उसका बिहेवियर हो गया था, व्यवहार हो गया था। जब जो था वो लेखिका लिखने के लिए बैठती थी, तो वो क्या करता था? वो उसको अपनी तरफ, जैसे कि अपनी तरफ आकर्षित करता था। जैसे कुछ बच्चों में आदत होती नहीं है कि अगर मम्मी कोई काम करनी या टीचर कोई काम करे तो कहेगी यस मैम, देखिए मैंने ये कर लिया, देखिए मैम मेरा कैसा है, देखिए मम्मी मैंने ये कर लिया ना। तो अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, अपनी ओर वो ध्यान आकर्षित करता था। तो इसमें करिए, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करता, तब जो था वो लेखिका का ध्यान उनकी अपनी ओर आकर्षित करता था, अपनी ओर देखता। उसने एक अच्छा उपाय सोचा।
उपाय सोचा मीन्स उसने एक अच्छी सी सोच सूझ उसको आई, अच्छी सी सोच उसने सोची। वो मेरे पैर तक आकर के सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता। सर्र माने क्या होता है? सर से पर्दे पर चढ़ जाता है। सर मीन्स सर, सर सर नहीं है, सर मतलब कि जैसे वो पर्दे पे आया, यूं करके चढ़ा, फिर यूं करके नीचे उतरा, फिर यूं करके चढ़ा, खूब तेज तेज से चढ़ता था, है ना। और उसके ये दौड़ने का क्रम चलता रहता और वो लगातार चलता रहता, लगातार चलता रहता, तब तक वो लेखिका को अपनी ओर आकर्षित करता था, अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, जब तक लेखिका उसको पकड़ रही है। जब लेखिका पकड़ के बिठा देती थी तब जो था वो खुश हो जाता था। सोचते रहिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, देखिए, है ना। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लिफाफे में इस प्रकार रख देती। अब वो क्या करती थी, एक लिफाफे में गिल्लू को ऐसे करके रख देती थी। ठीक, ये लिफाफा उसमें रख दिया और गिल्लू जो है बाहर से ऐसे ऐसे करके हाथ जो है वो दिखा रहा है, अपनी आधा सिर दिखाता था। तो मैं उसके अगले दोनों पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात, लघु लघु माने लघु मीन्स छोटा सा, गात मीन्स शरीर, उसका जो छोटा सा शरीर था वो क्या था, वो सारा शरीर तो अंदर रहता था, सिर्फ उसका मुंह बाहर रहता था, उसकी आंखें खूब चमकती रहती थी गोल गोल, है ना। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज की दीवार के सहारे खड़ा रहता, और वो जो था अद्भुत माने अपनी ओर आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति में वो घंटों खड़ा रहता। भूख लगने पर चिक 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 करता था। कैसे करता था? भूख लगने पर वो आवाज अपनी निकालता था, चिक 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 करके करते हैं ना, मानो उसने सूचना देता कि काजू और बिस्किट मिल जाने की स्थिति में वो खाता क्या था? काजू और बिस्किट। जब काजू बिस्किट खाता था तो वो बाहर आकर के बैठ जाता था। ठीक है, अब थोड़ा सा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, लेखिका ने क्या लगा करके गिल्लू का उपचार किया? लेखिका ने क्या लगा करके गिल्लू का उपचार किया? यस, उपचार किया। क्या लगाया था उसके घावों के ऊपर? यस, घावों के ऊपर क्या लगाया था? सारे बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं किया हमारे ख्याल से, मुझे नहीं दिख रहा है। पेंसिलिन, ये अनुराधा करके है, किसी की मदर का है, मैं लग रहा बच्चे ने लिखा है पेंसिलिन। पेंसिलिन लगाया था, तो उन्होंने पेंसिलिन का मरहम बनाया था। और उसके शरीर पर कैसे रोए निकल आए थे? स्नेक। ठीक, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। अब गिल्लू जो था, पहला बसंत, उसको एक बसंत बीत गया, दूसरा बसंत आया, मतलब पहला बसंत आया। ठीक है, बसंत किसे कहते हैं? बसंत जब जो है वो स्प्रिंग सीजन आया और खूब सारे उसमें फूल खिले। अब भाई गिलहरी विलहरी के बच्चे तो जब बसंत आता है तो और खुश हो जाते हैं ना। बसंत के मौसम में खूब कोयलें बोलने लगती हैं, आम पे बौर आने लगते हैं, नए नए पत्ते खिल जाते हैं, खूब फूल खिले, तो उसमें भी बसंत आया भाई। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। नीम माने नीम के ऊपर जो छोटे छोटे फूल होते हैं, चमेली के फूल थे, उनमें खूब बढ़िया सी सुगंध आ रही थी। वो कमरे के अंदर उसकी हवा जो थी वो उड़ करके आ रही थी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आती और चिक चिक करने लगती। अब बाहर की गिलहरियां भी भाई आने लगी, है ना, वो भी अपना। तो बाहर की गिलहरियां सोचती थी कि ये गिलहरी, सब गिलहरी भाई एक साथ, सारे मनुष्य जैसे मनुष्य रहते हैं वैसे जीव जंतु भी रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो इनको भी बाहर बुलाया जाए। और गिलहरियों ने सोचा, गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका कह रही है कि हमने सोचा कि इसको हम मुक्त कर दें, मतलब बाहर इसको हम कर दें। और लेखिका बहुत ही पशु प्रेमी थी। लेखिका ने अपने यहाँ खूब सारे जानवर पाल रखे थे। देखो लेखिका के यहाँ देखो, मैंने कील निकालकर जाली का कोना खोल दिया। उन्होंने कील निकाल करके जाली का कोना खोल, क्योंकि उनके यहाँ बिल्ली भी पली थी, है ना।
इस मार्ग में गिल्लू के बाहर जाने पर सचमुच उसने मुक्ति की सांस ली। थोड़ा सा उसकी जाली का कोना खोल, गिल्लू बाहर जाने लगा। लेकिन छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से भी बचाने की एक समस्या थी, और वो उसके घर में कुत्ते और बिल्ली भी थे, उनको भी बचाना था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरा कमरा, क्योंकि उसमें उनकी वो पढ़ती थी बैठती थी, तो उनका कमरा भी बंद रहता था, ठीक है। और जब वो कॉलेज से आ जाती थी वापस, तो कमरा खोल देती थी। गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर पर सिर के, और जैसे कि देखते नहीं हो कि कुत्ते उत्ते अगर पाल लेते हो तो पैर छूने लगते, पैर के पास आ जाते, वैसे बिल्ली भी, वो जो गिलहरी था वो भी आने लगती थी, गिल्लू भी आने लगता था। और मेरे कमरे में लेखिका के कमरे पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर निकल जाता, और वो जो था जैसे उसने छोटा सा कोना खोला था, उसी कोने से वो बाहर चला जाता। ठीक 4 बजे वो खिड़की से भीतर आकर झूले में झूलने लगता। अब देखो, उसको टाइम पता था कि लेखिका जो है 4 बजे कॉलेज से आ जाएगी, तो 4 बजे जो था वो ठीक 4 बजे वहां पर आ जाता था अपने झूले पे, कि लेखिका आएगी, उसका हम वेलकम करेंगे, उसका हम स्वागत करेंगे। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैंने जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन के दरवाजे, बरामदा पर, मेज पर पहुंच जाता। और गिल्लू करता क्या था, जैसे ही वो दरवाजा खोलती थी वैसे ही गिल्लू वहां पर आ जाता था और मेज के ऊपर बैठ जाता था, और उनकी खाने की थाली में बैठ जाता था। उसमें से चावल निकाल के खाने लगे, ये निकाल के खाने लगे, देखा ना, तो वो बैठ जाता था। एक बार क्या हुआ, और लेखक को उसको गिल्लू को अच्छा क्या लगता था, काजू बहुत अच्छा लगता था, वो काजू खाता था, बिस्किट खाता था, ये सब चीजें वो खाता था। एक बार क्या हुआ कि मुझे इसमें लेखिका का एक्सीडेंट हो गया, मोटर दुर्घटना हो गई, जिसके कारण उनको क्या हुआ कि वो अस्पताल में रही। तो इस बीच गिल्लू ने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, और वो उसके लोग उसको काजू देते थे तो उसके झूले पर वैसे ही काजू पड़े रहते थे, जैसे कि वो बहुत दुखी रहता था। और जब लेखिका घर पे आई तो मेरी अवस्था में वो तकिए के सिरहाने पर बैठकर, वो तकिए के सिर जहां पर तकिया लगाते, पिलो लगाते, उसी के पास वो बैठ करके धीरे धीरे उसके सिर को सहलाता था, जिससे कि उसका सिर जो है वो जैसे कि बच्चे नहीं सिर को सहलाते, या माँ अपने बच्चे को सिर को सहलाती, वैसे ही वो सिर को सहलाने लगा। उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगने लगा। अब लेखिका को क्या हो गया, उसकी आदत पड़ गई। जब वो हट जाता था तो लेखिका को लगता था, अरे ये तो हमारे साथ था, परिचारिका में सेविका, साथ में कोई रहता, कहीं अरे ये तो मेरे साथ में था, ये हमारी सेवा कर रही थी, चले, तो उसको बड़ा खराब लगता था। गर्मियों में मैं जब दोपहर में, अब गिल्लू को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी लेखिका, और जब वो दोपहर में आती थी तो गिल्लू को देखती थी कि गिल्लू वहीं पर बाहर बैठा रहता। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे गिल्लू जो थी उसकी तबीयत खराब होने लगी। वो एक बार क्या हुआ, वो बैठ गया, और कहा, सुराही के पास। देखो गर्मियों में जो पानी वानी नहीं आता है, उस सुराही के पास ठंडक पाने के लिए वो बैठ गया। तब एसी तो था नहीं हमारे ख्याल से। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष की होती, गिलहरी केवल 2 साल तक जिंदा रहती है। और वो ऐसा लग रहा था कि गिल्लू जो था, गिल्लू के अब वो जीवन की अंत यात्रा, अंत मीन्स क्या होता, आखिरी, उसकी आखिरी समय था। दिन भर उसने न कुछ खाया, और गिल्लू ने उस दिन क्या, न कुछ खाया, न कुछ भी नहीं किया। अंत की यातना में भी वो झूले से उतर कर मेरी बिस्तर पर आ गया। यातना मीन्स उसको अब मर रहा था तो बहुत कष्ट हो रहा था, तो वो जो था किसके पास आ गया, लेखिका के पास आकर के बैठ गया। और उसकी उंगली एकदम ठंडी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने उसके पंजों को खूब जकड़ करके पकड़ा था, है ना। और जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन माने जब मरने की स्थिति आ गई। अब इसको याद करो, कौन सी मरने की स्थिति आ गई थी, जब उसको कौवे ने मारा, कौवे ने उसको जब काट लिया था, जैसे गिल्लू ने तब उसकी उंगली पकड़ी थी, वैसे ही आज भी जो था उसने गिल्लू ने लेखिका की उंगली को पकड़ लिया, क्योंकि वो मरणासन स्थिति में था, मृत्यु की स्थिति में आ गया था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया। पंजे एकदम ठंडे, तो उसने हीटर जलाया, कहा कि है किसी तरह से हो जाए, उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता मीन्स गर्मी, उष्णता माने गर्मी, है ना, गर्मी देने का प्रयास किया। जैसे जब हमको बहुत ठंडक हो जाती है
तो हम लोग ब्लोअर चलाते हैं, हीटर जलाते हैं, आग जलाते हैं जिससे कि गर्मी मिल जाए। परंतु प्रभात की किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी जीवन के जागने में सो गया। अब देखिए बेटा, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये लाइन थोड़ा आती भी है क्लास में, आपके एग्जामिनेशन में। परंतु प्रभात की, परंतु माने लेकिन, प्रभात माने एकदम सुबह प्रातः काल, जब जो था वो सूर्य जो है पूर्ण रूप से निकलता नहीं है, सिर्फ उनकी हल्की हल्की लालिमा दिखाई देती है, मतलब ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती, बहुत पूरी लालिमा भी नहीं होती, हल्की हल्की। तो ऐसा लग रहा था कि वो जो था स्पर्श के साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो है सूर्य की पहली किरण उसके शरीर पर पड़ेगी, वैसे ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए, जीवन में मीन्स वो, ऐसा कहा जाता है कि हमारी 84 लाख योनियां हुई। हिंदू मान्यता ये है कि 84 लाख योनियों के पश्चात मनुष्य की योनि मिलती है। तो इसमें वही लेखिका ने कहा है कि ऐसा लग रहा था कि अब जो है वो गिल्लू का अंत समय आ गया है, गिल्लू मरने जा रहा है, मर जाएगा, और जीवन में जागने के लिए, किसी और जीवन में जागने के लिए वो सो जाना चाहता है। ऐसा लगता है कि वो मृत्यु के बाद कोई और जो है वो शरीर में प्रवेश करना चाहता है, जिसके कारण अब उसकी मृत्यु होना निश्चित है, क्योंकि गिलहरी का जीवन केवल 2 वर्ष का होता है। उसका झूला उतार कर रख दिया गया, और लोगों ने क्या किया, फिर जब वो मर गया तो उसका झूला भी उतार दिया गया। खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली में चिक चिक करती रही और सोन जूही पर बसंत आता रहा, क्योंकि किसी के मरने से कोई काम तो रुकता नहीं है ना। सोन जूही पर फिर बसंत आता रहा और गिल्लू बेचारा मर गया। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि थी, और चूंकि सोन जूही जो था उसे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए गिल्लू की वहीं पर समाधि बना दी गई। समाधि मीन्स गिल्लू को वहीं पर गाड़ दिया मिट्टी खोद के। इसलिए भी वो लता उसके लिए अधिक प्रिय थी, क्योंकि वो लता जो सोन जूही की लता थी, पौधा था, वो उसको बहुत अच्छा लगता था। इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी बासंती दिन, लघुगात माने छोटा सा शरीर, तो वो ये सोच रही थी कि इसको हम, महादेवी वर्मा ने ये सोचा कि इसको हम अगर इसमें गाड़ देंगे तो हो सकता है कि वो जो है किसी बसंत में सोन जूही का फूल बन के आ जाए। मतलब वो चूंकि लेखिका थी, कवित्री थी, इसलिए वो मन में कल्पना कर रही थी। जूही की पीताभ छोटे से फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता। पीताभ माने पीला, तो जूही का छोटा सा पीला सा फूल था, उनको ऐसा लगता था कि वो जो है एक ना एक दिन जरूर खिलेगा, जिससे का उन्हें विश्वास था, और इसका उन्हें, वो ये जानती थी कि वो हमको जब हम जूही की पीली कली देखेंगे तो हमें किसका स्मरण हो जाएगा, गिल्लू का स्मरण हो जाएगा। जैसे कभी कभी कोई चीज कोई अगर नहीं रहता है तो उसकी याद में फोटो लगाई जाती है, ये लगाते हैं कि हम उसका याद करें। तो वो किस तरह से याद कर रही थी, वो कह रही थी कि हम जब इस सोन जूही को देखते हैं तो हमें गिलहरी के बच्चे अर्थात गिल्लू की याद हो जाती है। अब देखो इसमें देखो आपका एक प्रश्न 8 में है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट बने, इसका तुम्हें अर्थ बताना है, तो आशय इसको आप एक्सप्लेन करिएगा कि जैसे ही जो है वो उसकी सूर्य की प्रथम किरण उसे स्पर्श करती तो ऐसा लग रहा था लेखिका को मानो वो किसी और योनि में जाना चाहता है, जिससे कि वो एक दूसरा शरीर धारण कर सके। इतना तुम्हें क्लियर हो गया सबको? बताओ। अब ऐसा करिए, आप बेटा व्हाट्सएप पे आ जाइए, मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगी, ठीक है? सारे बच्चों ने सुना, सबको समझ में आ गया? यस और नो? आ गया सबको समझ में? आज तुम लोगों ने हमारा लाइव सेशन देखा, धन्यवाद।